मंगोलों और तातारियों की बर्बरता से पूरी दुनिया खौफजदा हो चुकी थी। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोल दुनिया में सबसे ताकतवर बन चुके थे। मंगोलों की हैबत से अय्यूबी सल्तनत के कई शहजादे हलाकू खान की इतायत कबूल कर चुके थे। मंगोलों ने आधे से ज़्यादा मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया और खिलाफत अब्बासिया की राजधानी बगदाद में 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया। उसके बाद रखी गई सोगूत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद, जिसे दुनिया ने खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना। क्या आप जानते हैं कि उस्मान गाजी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने चंद साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 625 साल तक 3 बर्राए आज़मों पर राज करती रही। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब यहूदी और ईसाइयों ने इसके टुकड़े किए तो इसमें से 42 नए देशों का निर्माण हुआ। उस्मान गाजी काई कबीले के मशहूर शासक अर्तुगरुल गाजी का बेटा था, जो कि ओगोस की नस्लों में से थे, जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। आज चीन में जिन दीगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो ओगोस की नस्लों और उस्मान गाजी के ख़ानदान में से हैं। उस्मान द्वारा स्थापित की गई खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जंगी बेड़ा खिलाफत उस्मानिया में बनाया गया। उस्मानी सल्तनत में पैदा होने वाले हजारफन सलीबी ने ही 1638 में दुनिया की पहली उड़ान भरी। विश्व का पहला क्रैंकसॉफ्ट उस्मानी वैज्ञानिक इस्माइल अल जज़ेरी ने बनाया था। क्रैंकसॉफ्ट के बिना हम किसी भी इंजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस्मान गाजी की नस्लों में से पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की, जिसके ज़रिए दुनिया के सबसे महफूज शहर कुस्तुनतुनिया को फतह किया गया। ये वही कुस्तुनतुनिया शहर था जिसकी फतह की निशानदेही पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत में कुरान को अपना संविधान बनाया था। उनकी हुकूमत में सूद और ब्याज पर सख्त मनाही थी। उनकी सल्तनत में ईसाई और यहूदी भी कुरान के मुताबिक तिजारत करते थे। उस्मान गाजी के पिता अर्तुगरुल गाजी ने ही सबसे पहले सोगूत का किला फतह किया। ये वही किला था जहां हजारों मुसलमान शहीद किए गए थे। अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी और मंगोल बगदाद में 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुके थे। लेकिन इनके आते ही अनातोलिया समेत विश्व का नक्शा ही बदल गया। उस्मान गाजी दुनिया के इकलौते इंसान थे जिससे मंगोल और बाइजेंटीनी भी दहशत खाते थे। 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए, तब उस्मान गाजी ने सोगूत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रख दी। उस्मान गाजी ने सोगूत में ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो सल्जूक सल्तनत का सबसे अमीर शहर बन गया। उनके दौर में यूरोप की एक बड़ी आबादी व्यापार करने सोगूत आती थी। उस्मान गाजी द्वारा स्थापित की गई खिलाफत उस्मानिया ने मात्र 100 साल के अंदर आधी दुनिया को फतह किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैसूर के महान शासक टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। सुल्तान सलीम ने उन्हें भारत में अपने सिक्के चलाने की इजाज़त दी थी। 17वीं सदी ईस्वी में दुनिया की आधी दौलत खिलाफत उस्मानिया के पास थी, जिससे रूस, जापान और अमेरिका जैसे देश कर्जा लेते थे। दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थी। इस सल्तनत ने दुनिया को सबसे ज़्यादा स्कूल, मदरसे और यूनिवर्सिटी दी। उस्मानियों ने ही अल खयान नाम के एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसका मकसद सिर्फ गरीबों की मदद करना था। अल खयान अमीर लोगों का एक ऐसा समूह था जो पैसे इकट्ठे करके गरीबों को दान करता था। इतिहासकारों की माने तो खिलाफत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम ने ही दुनिया की पहली जानिसारी फौज की स्थापना की। ये सुल्तान मुराद के पर्सनल बॉडीगार्ड थे और यहीं से दुनिया में बॉडीगार्ड रखने की परंपरा की शुरुआत हुई। मानव इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे अधिक वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। स्टीम पावर और स्टीम टरबाइन की खोज तुर्की के वैज्ञानिक तकीउद्दीन ने की। दुनिया का पहला सर्जिकल एटलस उस्मानी वैज्ञानिक सरफुद्दीन ने बनाया था। सरफुद्दीन ने ही बच्चों में होने वाली हाइड्रोसिफिलिस बीमारी का इलाज खोजा। इस महान वैज्ञानिक ने ही हाथ और पैरों की सर्जरी के बाद लकड़ी की पट्टियों को बांधने की परंपरा की शुरुआत की, जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है।
ऑपरेशन के दौरान जिस चिमटी और स्केल का प्रयोग होता है, इसकी खोज उस्मानियों ने ही की थी। चाय की खोज करने वाला खालिद एक तुर्क मुसलमान था। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। बारूद से चलने वाले हथियारों की खोज सबसे पहले तुर्की के मुसलमानों ने की। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि समुद्री जहाज़ों पर तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले उस्मानियों ने किया। बाबर जिन तोपों को भारत लेकर आया, उनको तुर्की के मुसलमानों ने तैयार किया था। उस्मानिया सल्तनत का भारत से बड़ा गहरा रिश्ता रहा। मुगल दरबार में बड़ी तादाद में तुर्की के आलिम और वैज्ञानिक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की के जंगी बेड़े हिंद महासागर की हिफाजत करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ईसाई और यहूदी देशों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए, तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जान की बाजी लगा दी। साल 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की लीडरशिप में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन में भारत के हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सच तो यह है कि खिलाफत उस्मानिया ने दुनिया के लिए जो दिया वो कोई नहीं दे सका। अगर आप इस सल्तनत को स्थापित करने वाले सुल्तान उस्मान गाजी को अपना हीरो मानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।